मैंने क्रोशिया वाला ही ऊन लिया है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आपने सबसे पहले इसके अंदर चैन बुननी है। तो देखिए आपने 4 के मल्टीपल पे चैन डालनी है। तो देखिए मैंने एक डाल ली, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक ये 25, क्योंकि अब हम अगले एक छोड़ के दूसरे पे बुनेंगे तो इस तरह से हमने 25 डाल लिए। अब आपने देखिए फ्रेंड्स चेन बन गई है। अब देखिए फर्स्ट रो कैसे स्टार्ट करेंगे। आपने फर्स्ट रो यानी हर रो हर चेन के अंदर आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है इस तरह से। और अगर फ्रेंड्स किसी को जूते के डिज़ाइन चाहिए तो मेरे चैनल निट विद शबाना पे जाएं, वहाँ पे मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे शूज़ अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ से भी देख सकती हैं। वो मेरा सेकंड चैनल है। और यहाँ मैं आपको डिज़ाइनिंग सिखाती हूँ। आप चाहे तो कार्डिगन पे यूज़ कर लें, चाहे आप इसके लिए स्कार्फ बना लें या टॉप बना लें, कहीं भी यूज़ कर सकती हैं आप। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस फर्स्ट रो को कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। आप देखिए सेकंड रो बुनेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 3 चैन बुनेंगे और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ आपने यहाँ से इस तरह ये देखिए 1 और 2 यानी डबल क्रोशे से फंदे नहीं हटाएंगे। 2 के बाद 3 फंदे हो गए, 4। तो देखिए अब ये 1 2 3 4 ये 4 है ना। तो अब आपने इन सबको एक साथ बुन लेना है इस तरह। फिर देखिए 1 2 3 3 चैन बुनेंगे, 1 इस तरह से 1 2 3। तो देखिए अब ये 2 बन गए, क्योंकि एक हमारी चैन है तो हम उसको गिनेंगे डबल क्रोशे से, यानी ये ट्रिपल है, 3 बार निकाल रहे हैं, सिंगल में से भी निकाल रहे हैं इसलिए। ये देखिए 1 2 3 इस तरह से। अब आपने ये देखिए 1 और 2 बल डालिए और ये देखिए जो फर्स्ट है ना, यहाँ से आपने यहाँ से इस तरह से 1 2 3 और ये 4, तो ये इस तरह बन जाएगा। अब आपने देखिए 1 2 और 3 यानी कि अब आपने 3 बल लेने हैं क्रोशे पे और यहाँ से ये देखिए 1 2, फिर आपने एक बार नहीं, आपको 4 चैनों में इसी तरह से बनाना है। 2 3 4। तो देखिए ये भी 4 हो गए। अब आपने इन चारों को एक साथ बुनना है। फिर इस तरह ये देखिए अब आपने एक हमारा बन चुका है, 2 3 और अब आपने 1 और 2 के बाद यहाँ से देखिए इस तरह से, ये है ना, यहाँ से आपने इस तरह 1 2 3 और ये 4 इस तरह। फिर 1, जब आप इस तरह करेंगे तो ये देखिए ये इस तरह से आएगा हमारा। अब आपने यहाँ से देखिए 3 बल लेने हैं, फिर यहाँ 1 और 2 एक चैन में बुन लिया, दूसरी चैन में भी उसी तरह बुनेंगे, तीसरी चैन में भी उसी तरह बुनेंगे और ये 4 यानी कि हमने 4 चैनों में डबल क्रोशे से बुनना है, फंदे रखने हैं। अब आपने इन चारों फंदों को एक साथ बुन लीजिए, फिर आप इस वाले फंदे में से निकालिए, फिर एक बार और निकालिए और ये लास्ट है इस तरह से। फिर आपने जो आपने चारों को एक साथ बुना था उसी फंदे के अंदर आपने इस तरह से 1 2 3
आपने इसके अंदर 3 बार बुनना है। 1 2 3, ये 3 हो गए। देखिए जैसे ये 3 है, अब हमने क्या करना है, 1 और 2, 2 बल लेंगे और यहाँ से इस तरह से 1 2 3 और ये 4 बार बुनेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कुछ इस तरह से ट्विस्ट की तरह इसका डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए, ये इस तरह से आपने इसी तरह से इस रो को बनाना है। देखिए एक बार और बना देती हूँ मैं। यहाँ पर यहाँ 2 3, 3 बल लेंगे और यहाँ हर चेन के अंदर आपने डबल क्रोशे से 1 2 3 4, फिर इन चारों फंदों को एक साथ निकालिए, फिर एक बार और, एक और ये लास्ट में। फिर आपने एक इस चैन के अंदर, देखिए जो आप सारे एक साथ बंद करते हैं ना, उसी चैन के अंदर आपने डबल क्रोशे से एक बार, ये 2 बार, इस तरह से आपने यहाँ पे TR करना है। 1 2 3, तो ये देखिए 1 2 3 हो गए। अब आपने 1 और 2, 2 बल के साथ यहाँ से इसको ट्विस्ट बनाना है। 1 2 3 4, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैं इस रो को एक बार और बनाकर कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है और सेकंड रो कंप्लीट करने के बाद देखिए इसका इतना प्यारा सा लुक आया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और बनाना कितना आसान है। अब हमने फ्रेंड्स देखिए, जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर हमने यहाँ से एक चैन बुननी है और एक चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने इसे पलटना है और पलटने के बाद फ्रेंड्स आपने हर चेन के अंदर, जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी थी ना, हर चैन के अंदर हमने सिंगल क्रोशे से बुना था, बिल्कुल उसी तरह अब हमने हर चेन के अंदर सिंगल क्रोशे से ही बुनना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह आपने हर चेन में सिंगल क्रोशे से बुनना है। तो मैं ये बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है और अब देखिए यहाँ से 1 2 3 पलट लेंगे। देखिए हमारी यानी कि फर्स्ट रो दोबारा से हमने यहाँ कंप्लीट कर ली है। अब सेकंड रो को ही रिपीट करना है। तो देखिए किस तरह करेंगे। यहाँ से आपने देखिए 1 2 3 4, तो आपने यहाँ से 1 2 और 3 और एक ये चैन को लगा के 4 हैं। 1 2 3 4 और अब इन चारों को एक साथ बुन दीजिए इस तरह। फिर देखिए 1 2 3, फिर आपने एक बल डालना है इसी के अंदर इस तरह, एक डबल क्रोशे से यानी ट्रिपल से 3 बार, पहले एक फंदे में से भी निकालना है। 1 2 और 3, फिर आपने दोबारा से यहाँ से देखिए, जब ये आपके 3 बन गए ना फ्रेंड्स, 1 2 3, नीचे 4 हैं, तो आपने 3 बनाने के बाद आपने 1 2 बल डालिए और यहाँ से आपने इसको इस तरह से 1 2 3 और ये 4, इस तरह ये घूम जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा आपका। फिर आपने 1 2 3, 3 डालने हैं बल और अब आपने देखिए 1 2 3 4 यानी अपने इन पे ही बनाना है इस तरह से। 1 2 1 2, यहाँ 1 2। अब आपने इन चारों को एक साथ बुनना है इस तरह, फिर इनमें से निकालना है। इस तरह से फिर आपने एक और जो आपने एक साथ बुने थे उसी के अंदर आपने फिर से 1 2 3, फिर 1 2 3 और फिर आपने 2 बल लेके ट्विस्ट देना, यानी कि हमने फर्स्ट वाले से आपने इसको इस तरह से 1 2 3 और ये। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इसको
जैसे हमने ये, मैंने आपको ये 3-4 बता देते, बस इसी तरह से रिपीट करना है। तो मैं रिपीट कर कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखा। देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद इसका कुछ इस तरह से लुक आएगा। ये देखिए यहाँ से, और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है बनने के बाद। सिर्फ आपने 2 ही रो रिपीट करनी है। देखिए ये फर्स्ट रो थी और ये सेकंड रो है, फिर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इस तरह से फ्रेंड्स आपने इसे सिर्फ रिपीट करना है और आपका बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।